राम जी खड़े हैं, सीता जी वरमाला लेकर के चली हैं और सीता जी राम जी को सबसे पहले तिलक लगाती हैं, जय जय, और भगवान को तिलक लगाकर उसके बाद आरती उतारती हैं भगवान का, जय जय। ध्यान देंगे यहां आप दृश्य पर ध्यान देंगे। राम जी खड़े हैं, सीता जी भी वरमाला लेकर के खड़ी हैं। अब राम जी सीता जी अपनी मर्यादा में हैं। स्त्री का हाथ कंधे से ऊपर नहीं उठना चाहिए। स्त्री का हाथ अगर कंधे से ऊपर उठता है तो स्त्रियां अपनी मर्यादा से बाहर हो जाती है। जब तक हाथ कंधे से नीचे होता है वो अपनी मर्यादा में रहती है। तो सीता जी अपनी मर्यादा में हैं और राम जी अपनी मर्यादा में है कि छत्री कभी स्त्री के आगे झुकते नहीं है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी मर्यादा निभा रहे हैं और सीता जी अपनी मर्यादा निभा रही हैं। और सखियां बीच में गीत गा रही हैं, क्या? अरे झुक जइयो दूल्हे सरकार, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो, झुक जइयो दूल्हे सरकार, लली मेरी छोटी है। लली मेरी छोटी है री, लली मेरी छोटी है। लली मेरी छोटी है री, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो, झुक जइयो दूल्हे सरकार, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो दूल्हे, झुक जइयो दूल्हे सरकार, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो। मिथिलानिया कह रही कि ओ सरकार अहाँ के झुक जइयो ना, लली हमारी छोटी है। लेकिन राम जी झुक नहीं रही, वो अपनी मर्यादा में हैं। अब लक्ष्मण जी उनके बगल में खड़े हैं। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि लो भैया शुभ काम में विलंब कर रहे हैं, अरे इतनी प्यारी प्यारी सी भाभी मिलने वाली है और भैया अपनी अकड़ दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी करते क्या है? लक्ष्मण जी अपनी चालाकी दिखाए उसी समय राम जी के चरणों में झुक गए। जैसे राम जी के चरण में झुके, राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाने झुकते हैं, तब तक सीता जी वरमाला डाल देती हैं राम जी के गले में। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। फिर राम जी भी सीता जी को वरमाला पहनाते हैं। वरमाला का विधि विधान होता है, ध्यान देंगे। हम आपको बताए थे कि राम जी की 4 शादी हुई है। पहली शादी बताए राम सिया के मधुर मिलन से, पहली शादी फुलवारी राम जी और सीता जी के मिलन पर। दूसरी शादी वरमाला, ये दूसरी शादी है, ध्यान देंगे। यानी वरमाला हो जाना ये दूसरी शादी है, ध्यान देंगे। यानी वरमाला का विधि विधान हुआ। सीता जी राम जी के गले में वरमाला डालती हैं, राम जी सीता जी के वरमाला में, राम जी के गले में वरमाला डालते हैं। और सखियां गीत गाती है, क्या? अरे मन बढ़ाने आए, सान दिलाने आए, मन बढ़ाने आए हो, मन दिलाने आए, मन बढ़ाने आए, सान बढ़ाने आए हो। मेरे मिथिला में आए हो राम जी, मेरे मिथिला में आए हो राम जी, मेरे मिथिला में आए हो राम जी, मेरे मिथिला में आए हो राम जी। मन बढ़ाने आए, सान बढ़ाने आए, मन दिलाने आए हो, मन बढ़ाने आए, मन बढ़ाने आए, सान बढ़ाने आए, मन दिलाने आए हो। मेरे मिथिला में आए हो राम जी, 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 मेरे मिथिला में आए हो राम जी। सखियां गीत गाती है। आइए
उसके बाद वरमाला का विधि विधान होता है। राम जी भी अपने स्थान पर जाकर के बैठे, जानकी जी भी अपने स्थान पर जाकर के बैठती हैं। वरमाला का विधि विधान होता है। उसके बाद सब लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। समस्त मिथिलावासी में खुशी की एक लहर दौड़ गई। जितने राजा महाराजा आए सभी अपने अपने सर को झुकाकर वापस लौट गए। महाराज जनक उसी क्षण एक पत्र लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं और पत्र को लिख करके, पत्र में लिखे क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। और पत्र लिख करके एक दूत को देते हैं, दूत को बुलाए और दूत के हाथ में पत्र दे करके कहते हैं कि जाओ इस पत्र को ले जाकर अयोध्या पहुंचाओ महाराज दशरथ के पास। दूत पत्र लेकर के अयोध्या चलता है। बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस में चित्रण किए कि पहुंचे भूप नगर पुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। दूत बड़े प्रसन्न हुए अयोध्या जाकर, क्यों कि जैसे मेरे मिथिला राज्य है वैसे अवध राज्य है ना, खुश हुए। उसके बाद राजमहल को देखे, बड़े प्रसन्न। उसके बाद गेट पर गए, दरवाजे पर गए, आवाज देते हैं भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ निरप सुनिली न बोलाई। दूत को अंदर बुलाए, पूछते हैं दूत कहां से आए हो, कहां से आए हो। दूत अपना परिचय दे रहा है क्या कि हम पतिया लेके आवत रहनी पार से, और हम पतिया लेके आवत रहनी पार से। सरकार अरे राजा जनक दरबार से ना हो, हम पतिया लेके आवत रहनी पार से, राजा जनक दरबार से ना हो। हम जय जय। और पूजे राजा जनक के धिया जिनकर नाम पड़ल बसिया, पूजे राजा जनक के, पूजे राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम पड़ल बसिया, पूजे राजा जनक के। हे सरकार पूजे राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम पड़ल बासिया, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से। अरे राजा जनक दरबार से ना हो नकर, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुंवर से, राजा जनक दरबार से ना हो।